इस चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें विंसेंट दिखाया जाता है और वो बोल रहा था, रे तुमको पता है तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है और तुमको ये सारी चीज़ें पता थी क्या रे? और रे बोलता है हाँ मेरे को तो सब पता है, क्योंकि मेरे को तब से ये चीज़ें पता है जब से आर्थर ने ना अवेकन किया 3 साल की उम्र में। और तभी तब बोलते क्या 3 साल की उम्र में? और एलाइस बोलते हाँ इस प्रोसेस के अंदर है ना उसने हमारे पूरे घर को ब्लू अप कर दिया था। और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम देखते हैं रे बोल रहा होता है कि यार वो कितने अच्छे दिन थे। और एली बोल रही थी पापा पापा क्या तुम बिल्कुल सही हो, और वो बिल्कुल टच कर रही होती है और ये कितने ज़्यादा खुश है, मतलब हैप्पी मोमेंट दिख रहा है। और फिर हम विंसेंट को देखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है यार, ये सारी चीज़ें सुनकर शौक सा हो जाता है और तभी तो हंस रही होती है। और फिर विंसेंट अचानक बोलता है रे तुम क्या आर्थर को एक्सेस एकेडमी के अंदर एनरोल करवाना चाहते हो? और आर्थर मन में सोचता है क्या एक्सेस एकेडमी, और ये बोलते हैं क्या सीरियसली? और ये अभी तक तो सिर्फ 8 साल का, और एक्सेस एकेडमी ना बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस मैजिक इंस्टीट्यूशन है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। और तबीता बोलती है अरे मेरा ड्रंकन हस्बैंड है ना वो एक पॉइंट तो बना रहे रे और एलाइस, और इस लेवल टैलेंट के साथ है ना आर्थर है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा और एक वर्थ वाइल स्पॉन्सर करने के लिए। तो तुम ट्यूशन फीस की है ना बिल्कुल ज़्यादा टेंशन मत लेना। और एलाइस बोलती है यार हम ये सब नहीं कर सकते और तुमने ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही पहले से कर लिखा है, और मेरे सन को आप तुम स्कूलिंग के लिए पैसे भी दोगे और वो अभी से 8 साल का ही है, तो यार हम ये सब कंसिडर नहीं कर सकते। और विंसेंट बोलता है तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और जो एक्सेस एकेडमी के डायरेक्टर है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा पहचान वाली है, तो सब कुछ हो जाएगा और मैं उससे सिर्फ बात कर लूँ तो। और तभी हम देखते हैं आर्थर को जो कि बोल रहा था एक्सक्यूज़ मी क्या ये सारी चीज़ें मेरे फ्यूचर का इफेक्ट करने वाली है, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है, उसके बाद हमको बताया नहीं जाता कि उसके बाद क्या हुआ था। और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, हमको यही सब दिखाया जाता है। और फिर हमें एली दिखाई जाती है जो कि सिल्वी के साथ सो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एलाइस रे और आर्थर एक साथ बैठे होते हैं। एलाइस बोल रही होती है कि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा तुम अभी भी हमारे साथ हो और तुम इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे हो गए बॉय। और आर्थर बोल रहा था मैं पिछली बार से ना बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता हूँ, तुम देख सकती हो माँ। और रे बोलता है तुम कितना भी चेंज हो जाओ तुम हमारे बेटे ही होने वाले हो, और हमको पता चल गया कि तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, एक डेविएंट हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनने वाले हो फ्यूचर के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये सेकंड बेस्ट न्यूज़ है आज। और फिर हमको दिखाया जाता है एलाइस जो कि बोल रही हो तुम्हारे फादर में बहुत ज़्यादा राइट है, लेकिन अब क्या है ना तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो, तो तुम्हारी ये ओल्ड मदर है ना तुमको एक गुड नाइट किस नहीं दे सकती। और फिर हमें आर्थर दिखाया जाता है तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, बोलते हैं अरे यार, और फिर वो एक किस दे देता है अपनी मॉम को जिससे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर आर्थर बोलते हैं गुड नाइट मॉम और डैड, और मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया आप लोगों को। और ये बोलता है हाँ चलो चलो अब आर्थर को भी थोड़ा सा ना सो लेने दो। और एलाइस बोलते हैं हाँ अरे मैं तो बताना ही भूल गई, चलो हम कल है ना शॉपिंग करने वाले तुम्हारी सिस्टर के साथ, और हम तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदने वाले, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा चांस होता तुम दोनों को बॉन्ड होने का। और आर्थर बोलते हैं ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर रे बोलता है और आर्थर क्या ना तुम कुछ विंसेंट की बातों का ना बुरा मत मानना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो है ना वैली चाहता है, वो कोई बुरा नहीं चाहता आप लोगों का। और फिर हमें दिखाया जाता है उस सीन को जहाँ पर हम कट हो चुके थे, और आर्थर बोल रहा होता है कि मैं रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या ना अभी अभी अपनी फैमिली से रियूनाइटेड हुआ हूँ, वो जो थे आज की बात है, तो मैं कुछ समय ना उनके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, और ये सारी चीज़ें ना मैं अकेडमी जाऊँगा नहीं जाऊँगा ये हम बाद में सोचेंगे, तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को छोड़ देना चाहता हूँ। और विंसेंट बोलता बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो और मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। आर्थर बोलते क्या ना मैं अभी जो स्पेयर हुआ ना उससे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, तो मेरे को है ना एक्सक्यूज़ करो। और फिर आर्थर वहाँ से आने लग जाता है और हम लिलिया को देखते हैं जो आर्थर को देखती है। फिर हम दिखाया जाता है आर्थर जो एक हॉल के अंदर शायद से जा रहा होता है, और फिर हमें 2 बिल्लियों के साइन दिखाई जाते हैं। और फिर लिलिया बोलती है क्या ना हम तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम एक सेलर्स के अंदर चले जाओगे, तो मेरे को है ना एक बहुत अच्छी जगह पता है। और फिर लिलिया एक इशारा करती है, फिर हमें बताया जाता है लिलिया उनको है ना सर्वेंट्स के क्वार्टर में ले आती है शायद से मेरे हिसाब से। और वो लिलिया बोलती है हेलो एवरीवन हमारे पास एक गेस्ट है तो तुम माइंड तो नहीं करने वाले ना। और उसके बाद वहाँ पर वही लेडी होती है जिसने आर्थर का स्वागत किया था, और भी लोग होते हैं। लेडी बोलती है यार तुम वही बंदे हो ना जिसने अभी हमारे लॉन को है ना आधा जला दिया है, और हमको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। और आर्थर बोलता है मैं अपोलॉजीज मांगता हूँ और मैं कोई ट्रबल कॉज नहीं करना चाहता था। और वहाँ पर जो एक दूसरा सर्वेंट होता है ना वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो ये तो बस तुमको टीज कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पूरे टेबल को साफ कर देती है, वहाँ पर लिलिया और आर्थर बैठ जाते हैं। और आर्थर मैंने सोचता है ये बहुत ज़्यादा क्वाइट थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मेरे को लगता है ये यूजुअली ऐसे रहती है। और उसके बाद लिलिया बोलती है क्या हमारे पास कोई डक का मीट है और वो उसका फैटी पार्ट चाहिए मेरे को। और वो मेड बोलती है लिलिया तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा, मैडम हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है इन चीज़ों को लेके कि तुम आजकल है ना बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हो। और लिलिया बोलते मारिया हमने पहले ही इन चीज़ों के ऊपर है ना बात कर ली और तुमको अलाउड नहीं ऐसी चीज़ें मेरे सामने बोलने के लिए। और हम देखते हैं ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अच्छा मोमेंट होता है, एक होलसम मोमेंट होता है। एक मिनट आर्थर को बताती है
कि लिलिया यहाँ पर अक्सर आती है जब वो स्ट्रेस होती है तो, और आर्थर सोचता है स्ट्रेस, और वो भी किस चीज़ का। फिर हमें दिखाया जाता है लिलिया और वो मेड अच्छे से बात कर रही होती है, और फिर दूसरा मेड आके बोलता है कि सर और मैडम है ना जो बहुत ज़्यादा अच्छा विश सकती है, और वो चाहती है कि उनके डॉटर है ना अवेकन हो जाए एक मेज की तरफ, और लिलिया भी यही चाहती है, लेकिन लिलिया के ऊपर क्या ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो एक छोटी सी लड़की तो है। और हम देखते हैं आर्थर लिलिया को देख रहा होता है, और लिलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है यहाँ पर। और फिर आर्थर प्रेजेंट में आता है और बोलता है कि आप टेंशन मतलब, मेरे को पता है कि हेल्स्टर फैमिली है ना वो बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर हमें एलाइस और रे भी दिखाए जाते हैं, और वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि गुड नाइट सन।